नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दो 2019 के चुनाव के पहले ही चरम पर पहुंचा अमरावती शहर में सियासी दंगल। एक दूसरे को बेशर्म की उपाधि देने की होड़ में लगे राजनेता। युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के घर के सामने लगाया बेशर्म का पौधा। इसके साथ साथ चूड़ी और साड़ियां भी रखी दरवाजे के सामने। बुल्ढाना के सारंगावाड़ी प्रकल्प को शुरू कराने की मांग को लेकर किसानों ने किया धरना आंदोलन। प्रकल्प के अंदर बैठकर दिन भर दिया धरना। शासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। मांग नहीं माने जाने पर दी तीव्र आंदोलन की चेतावनी। ग्रो और रूबेला से लड़ने के लिए प्रशासन तैयार। बुल्ढाना जिला में 7,700 बच्चों का किया जाएगा लसीकरण। संविधान दिन के उपलक्ष्य में अमरावती शहर के इरविन चौक पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं को किया गया माल्यार्पण व विधि विधाता को दी गई श्रद्धांजलि। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। पूरे अमरावती जिला में इस वक्त शीत की लहर दौड़ रही है। लोग ठंडी से ठिठुर रहे हैं, लेकिन शीत की इस लहर के बीच सियासत का पारा गरमाया हुआ है। गरमाया भी ऐसा है कि हर कोई देख के दंग है कि आखिर राजनेता इस स्तर पर कैसे आ सकते हैं। कोई किसी को बेशर्म कह के ललकार रहा है तो कोई जवाब में कह रहा है जो लोग खुद बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं वो आज लोगों को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ाने लगे। लगभग 1 महीना पहले से शुरू हुए विधायक रवि राणा और भाजपा पार्षद तुषार भाटिया के बीच का विवाद 26 नवंबर को अपने पूरे चरम पर दिखा। पार्षद तुषार भाटिया पहले ही घोषणा कर चुके थे कि अगर रवि राणा ने सभी तथ्य पेश नहीं किए अपने दावे के मुताबिक तो फिर 26 नवंबर को वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ रवि राणा के निवास पर पहुंचकर वहां पर एक बेशर्म का पौधा लगा देंगे। 26 नवंबर की सुबह आई। दोपहर होते होते पूरे अमरावती वासियों ने देखा कि तुषार भाटिया अपने दल बल के साथ नवाते पहुंचे। वहां पर राजापेट पुलिस ने उन्हें रोका। उसके बाद उन्होंने यह कहते हुए अपनी बेशर्म का पौधा लगाने वाली बात वापस ले ली कि आज 26/11 है, शहीदों के सम्मान में हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नवाते चौक पर ही जमकर नारेबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, जय श्री राम के नारे भी लगे और आने वाले वक्त में विधायक रवि राणा को सबक सिखाने की बात भी की गई। आजपासून प्रचंड ताकदीने काम करा। असंही एक घर सुद्धा कामा नाही ज्या ठिकाणी मोदीजींचा आणि देवेंद्रजीचा विचार पोहोचला नाही, एवढं काम करा। मला आठवतं की मागच्या वेळी निवडणुकीला हारलो असताना कार्यालयात सगळेजण डोळ्यात अश्रू गळत होते। मी सांगितलं ते जमा करून ठेवा, ते जमा करून ठेवा। आम्हाला पुढच्या निवडणुकीत व्याजासकट परत करायचं आहे आणि व्याजासकट परत करण्याची तयारी करा। आणि या मूर्ख आमदार, या बेशरम आमदार, हा श्रेय घेणारा आमदार, याला आपली जागा दाखवल्याशिवाय आपण थांबणार नाही एवढा निर्णय करू आणि बेशरमाचं झाड लावून त्याचा बेशरमाचा अपमान करण्यापेक्षा आज आपण इथेच थांबू। बेशरम तो स्वतःच आहे, त्यामुळे ज्या ज्यावेळी लोक त्याच्याकडे बघतील त्याच्यावेळी म्हणेल की हाच तो बेशरम तो झाड आहे, तुषार भाटिया चुकीचं काम करत होता आणि म्हणून आपण या ठिकाणी थांबूया। आपल्या आल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद। आइए VCN न्यूज के रिपोर्टर ने भाजपा पार्षद तुषार भाटिया से कुछ बात की, वह आपको सुनाते हैं। अब तक तो हमारी आंखों में बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या देश के नेता गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। फिलहाल तो लोकसभा के गिरने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमरावती शहर का राजनीतिक स्तर जरूर गिरता चला जा रहा है। बीते कुछ दिनों से बडनेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा
और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता तुषार भारतीय के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। उसी का नतीजा है कि आज अमरावती शहर के नवाते चौक पर तुषार भारतीय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं और आमदार रवि राणा का निषेध व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ये सारे कार्यकर्ता गिरफ्तारी भी देने वाले हैं। फिलहाल तुषार भारतीय जी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर ये राजनीति का स्तर क्यों गिरता चला जा रहा है और राजनेताओं को अपनी जुबानों का स्तर भी इतना क्यों गिराना पड़ रहा है। सबसे पहले तुषार भारतीय, आम्ही अतिशय दुःखद अंतःकरणाने हे आंदोलन केलं, आम्हाला काही खुशी नाही, पण ज्यावेळी समोरचा माणूस या पद्धतीने वागतो त्यावेळी आम्हाला तशा प्रकारचं उत्तर द्यावं लागतं। या समाजामध्ये चांगल्या गोष्टी जर उभ्या करायच्या असेल तर तुकाराम महाराजांनी म्हटलंय की नाठाळाच्या माती हाणू काढते। या पद्धतीने जर हा वागत असेल आमदार, त्याचा काही संबंध नाही। स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मला 4 कोटी रुपये दिले आणि त्याच्याही कामाचं जर तो भूमिपूजन करत असेल तर त्याला वेळीच थांबवण्याची आवश्यकता आहे। गेले 9 महिने झाले, 9 वर्ष झाले आपला आमदार आहे, पण थोडीशी मॅच्युरिटी नाही। इतका इमॅच्युअर्ड माणूस ज्या मतदारसंघाचं नेतृत्व करतोय कुठला विकास होणार? त्यामुळे ते रस्ते नाही, नाल्या नाही, फक्त नाना स्पॉट अवैध बांधून ठेवले, मोठे मोठे गेट उभारून ठेवले, पण सामान्य जनतेला जे पाहिजे ते दिलं नाही। आणि उलट जे कोणी करत असेल त्याचं श्रेय घ्यायचं आणि म्हणून याला वेळीच आवर घालण्याची आवश्यकता होती। आम्ही 9 वर्ष वाट पाहिलं की आज नाही उद्या दुरुस्त होईल, उद्या नाही परवा दुरुस्त होईल। आम्ही त्याला वेळ दिला। सुनील भाऊंचे त्यांचे चांगले संबंध आहे। सुनील भाऊंना म्हटलं की एकदा समजावा। सुनील भाऊंनी जाहीर सभेत सांगितलं की मी त्याला सांगितलं, पण त्यांनी म्हटलं की नाही मुझे वो करना ही है। एवढा बेशरम आमदार आम्ही बघितला नाही। बेशरमाचाही लाजवेल इतकं कृत्य त्याचं होतं आणि म्हणून आज मांजरीच्या गळ्यात आम्हाला घंटा बांधायचा होता। फक्त आज तो भाग्यवान आहे या दृष्टीने की आज संविधान दिवस आहे आणि 26/11ची घटना घडली आहे। आज त्या ठिकाणी माझे 50 कार्यकर्ते बसले आहे। एक चुटकी वाजली तर तो कार्यक्रमाचा सत्यानाश सुद्धा होऊ शकतो। तो तुषार भारतीला समजला काय? भारतीय जनता पार्टीला समजला काय? आणि मग अद्वा बोलायचं, पालकमंत्री म्हणायचं, काही संस्कार आई वडिलांनी केले का नाही केले, गुरुजींनी केले का नाही केले? आणि म्हणून हे राजकारण अशा प्रकारचं खपवून घेतल्या जाणार नाही। आणि मग खबरदार, या पुढल्या भूमिपूजनामध्ये जर दुसऱ्याचं श्रेय घेतलं तर कुदळी हातात घेऊ देणार नाही। एवढी ताकद भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची। तुषार भारतीय जी, वाद विवाद इसके पहले भी हुआ है और बहुत बार हुआ है। जिस तरीके से आमदार रवि राणा की छवि रही है, विवादों की छवि रही है और बहुत बार आपके पक्ष के साथ दूसरे पक्षों के साथ विवाद हुआ है, लेकिन इतनी आक्रामकता इसके पहले कभी नहीं देखी गई। क्या 2019 की तैयारी है? याच्यापेक्षा जास्त आक्रमक झाले होते। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेले, तोडफोड केली, याच्यापेक्षा आक्रमक होते। पण यावेळी मी आक्रमक नाही आहे, यावेळी त्याला कैचीत पकडलं। आतापर्यंत चालले धंदे त्याचे, यावेळी कागदपत्रात अडकवलं त्याला आणि संविधानिक पद्धतीने, नाही तर त्याला कुठेही अडवून गोटमार करू शकलो असं। पण मी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे। वेळीच योग्य वेळी योग्य कारवाई करण्याची माझी सवय आहे आणि म्हणून मला आज त्याला संपूर्ण जिल्ह्यासमोर गुरखा फाडायचा होता आणि म्हणून त्या दृष्टीने हे आंदोलन होतं। मी यशस्वी झालो। गावागावात विरोध सुरू झाला आहे। म्हणून आज भाषणात सांगितलं की इंद्याला वापस पाठवलं, अंजनगाव बारीला वापस पाठवलं आणि म्हणून मला जे करायचं होतं की कोण समोर होईल, कोण समोर होईल, मी समोर झालो आहे आणि जनता माझ्या पाठीशी उभा राहून त्याला 2019च्या निवडणुकीमध्ये, हो निवडणुकीची तयारी आहे, राजकीय पक्षाचा म्हणून निवडणुकीची तयारी नाही करणार तर कशाची तयारी करणार? आणि म्हणून हात कंगन को आरसी खायला टाकायला जाऊन भांड कशाला लपवायचं आहे? आणि तो हे भूमिपूजन करून राहिला, तर हे निवडणुकीलाच करून राहिला श्रेय घ्यायसाठी। आणि मग त्याच्या 4 कोटीमध्ये 39 कामं टाकले तुकड्या तुकड्यांचे। आम्ही तर 4च कामं टाकले, पण बहुसंख्य हिताचे कामं आम्ही टाकलेले आहे आणि म्हणून त्याची ज्वार आली आहे आणि त्यातून हे सगळे धंदे करतोय। आम्ही हे चालू देणार। एक आखिरी सवाल भारतीय जी कि पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दी थी श्रमिक पत्रकार भवन में, उसमें आपने बहुत सारे उदाहरण दिए थे कि महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा क्या रही है और अमरावती की राजनीतिक परंपरा की भी आपने बहुत सारी मिसालें दी। उसमें आपने आपके दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे और विलासराव देशमुख, इन दोनों की भी एक वाकये का जिक्र किया था। लेकिन अभी भारतीय जनता, ठीक है आमदार रवि राणा ने जो, अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उसी तरीके की शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी सभ्यता नहीं है वैसे शब्द इस्तेमाल करना। आता कसं आहे की समोरच्याला जी भाषा बोलते राजकारणात ती आवश्यक, त्याला सगळ्या विनंत्या करून टाकल्या। सुनील भाऊ बोलले, भाषणात बोलले,
तरी पडलो तरी टांग वरते ही सवयच आहे. शेवटी त्याला ज्या भाषेत आहे त्या भाषेत उत्तर द्यावं लागतं. आम्हाला आनंद नाही आहे त्याचा, आम्हाला दुःख आहे त्याचं. मी पहिले सांगितलं की आम्हाला दुःख आहे त्याचं, पण दुःखाने सुद्धा जर या जिल्ह्यातलं राजकारण व्यवस्थित करायचं असेल तर ते आम्ही करणार. नवाते चौक पर भाजपा पार्षद तुषार भारतीया विधायक रवि राणा को बेशर्म की उपाधि देकर वापस तो लौट गए, लेकिन अपने निवास पर ही विधायक रवि राणा ने शहीदों के सम्मान में व संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था. अपने इस कार्यक्रम में उन्होंने मंच से ही भाजपा पार्षद तुषार भारतीया को ललकारा और कहा कि अगर तुषार भारतीया मेरे घर पर बेशर्म का पौधा लगाने आते हैं तो वह आए, उनका स्वागत है, लेकिन वह पहले संविधान दिन की बधाई दें और फिर 26/11 हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें. उसके बाद उन्हें जो कुछ भी करना है मैं खुद उनके हाथों से बेशर्म का पौधा लेने के लिए तैयार हूं. और उन्होंने एक बार फिर से यशोधरा नगर कल्याण नगर रोड पर अपना दावा जताते हुए कहा कि वह विधायक की निधि से होने वाला कार्य है, किसी पार्षद को मिली हुई निधि से नहीं. उन्होंने कहा कि हमने पाठ पुरावा और कागज पत्र तो मैंने मांगे थे, फिर वो विधायक सुनील बाबू के पास क्यों गए? उन्हें मुझे देना चाहिए. है कि कल्याण नगर रोड जो है वो राज्य सरकार से हमने मंजूर कर दिया. राज्य सरकार के प्रतिनिधि करके आमदार करके मैं वहाँ पे काम कर रहा विधानसभा में. और जो यहाँ का नगर सेवक है 19 नंबर प्रभाग का, वो एक नगर सेवक है. नगर सेवक ने अपने प्रभाग के अंदर डेंगू के जो बीमारियाँ है, साफ सफाई है, नाले साफ करना है, गार्डन की साफ सफाई है, लोगों के फ़ोन उठाना, लोगों के संपर्क में रहना, ये प्रभाग के नगर सेवक का कर्तव्य है. वो न करते हुए उनको आमदार की लड़ना है. इस वजह से उन्होंने बार बार ये बोला है कि ये रोड मैंने लाया. मुझे मालूम है वहाँ पे यहाँ के पालक मंत्री भूमि पूजन को आए थे. यहाँ के हमारे जो मित्र हैं, जो मेरे बड़े भाई जैसे सुनील भाई देशमुख, वो भी भूमि पूजन के लिए आए थे. और उनको मालूम है कि राज्य सरकार का निधि पे अधिकार किसका रहता है. राज्य सरकार के बिहाफ में आमदार काम करता है और स्थानिक स्वराज्य की तरफ से नगर सेवक काम करता है. और वो निधि मैंने 2016 से पाठ पुरावा करके लाया. और मुझे जो आह्वान किया था उन्होंने कि मैंने उनके वहाँ आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है नगर सेवक ने अपने औकात में रहना चाहिए. उन्होंने जनता के लिए काम करना चाहिए. एक आमदार को ललकारने की बजाय जनता के हित में अगर काम किया तो जनता उनको सर पे लेंगी. मुझे जो उन्होंने बोला यहाँ आओ, ये कागज़ बताओ, वो कागज़ बताओ, वो कौन है बताने पूछने वाले. मेरे को मेरे बराबरी का मैंने बोला था, जो यहाँ के पालक मंत्री है उनको लाओ, मैं दूध का दूध पानी करूँगा. जब बोलेंगे, जिस समय बोलूँगा, मैं आने के तैयार हूँ. पूरे कागज़ मेरे पास तैयार है, पूरी जंत्री मेरे पास तैयार है. पर उन्होंने पालक मंत्री को लाया नहीं. जिसने उद्घाटन किया वो पालक मंत्री भी उनके साथ नहीं है. इसलिए मैंने हमारे विधायक जो है सुनील भाई देशमुख, उनके पास गया, उनको पूरा बताया. उनके जल्दी समझ में आ गया कि ये शासन का निधि है और शासन करके आमदार का ही अधिकार रहता है. और 2016 से जो पाठ पुरावा किया वो उन्होंने सब कागज देखा और उससे उनका समाधान हुआ. इसलिए उन्होंने इससे कुछ भाष्य किया नहीं. और मुझे जो कुछ भी स्पष्टीकरण देना था मैं अमरावती मतदार संघ के विधायक सुनील देशमुख के हाथों वो सब कुछ दे चुका हूँ. तुषार भारतीया कौन होते हैं जो मैं उनके सवालों का जवाब दूं? तुषार भारतीया सिर्फ और सिर्फ एक पार्षद हैं और वह एक पार्षद की मर्यादा को ना भूलें. वो एक आमदार से सवाल करने वाले होते कौन हैं? इस तरह की बातें विधायक रवि राणा ने की. आइए आपको सुनाते हैं आखिर क्या कहा विधायक रवि राणा ने. भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर अमरावती शहर के नवाते चौक का गश्त किया और वहां पर पहुंचकर आमदार रवि राणा के विरोध में नारेबाजी की. इसके बाद वो अपना बेशर्म का पौधा ये कहते हुए वापस लेकर के चले गए कि आज संविधान दिवस है और 26/11 पे जो हमला हुआ था उसकी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हम यहाँ से वापस जा रहे हैं. लेकिन अगर विधायक रवि राणा ने वापस भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या किसी नेता के काम में कोई खलल करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें सबक सिखाएगी. इस वक्त हमारे साथ बडनेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा मौजूद हैं. हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस तरह की रवि राणा सर, तुषार भारतीया जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे उन्होंने कहा कि आज संविधान दिवस और 26/11 के शहीदों को नमन करते हुए हम नवाते चौक से ही वापस लौट रहे हैं और आपको बेशर्म तक की उपाधि उन लोगों ने दे डाली. तो उन सब चीज़ों पर आपको क्या कहना है? नहीं, आज
हमारे गंगा सैत्री निवास जो मेरा निवास है, वहाँ पे हमने 26/11 में जो शहीद हुए, जो हमारे पुलिस ऑफिसर, कर्मचारी और वहाँ पे आम जनता जो शहीद हुई है, उनको हमने हजारों के युवा स्वयं पार्टी के कार्यकर्ता की उपस्थिति में भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी, देशभक्ति के यहाँ पे गीत गाए। और यहाँ पे जो संविधान दिन जो है, जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिया है संविधान का, जिससे हम लोग आज हमारे दैनिक जीवन जो जी रहे हैं, हर को समान अधिकार जो दिया है, ऐसे संविधान को भी हमने यहाँ पे वंदन किया है, नमन किया है। और उसके माध्यम से यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता, युवा स्वयं पार्टी के महिला पदाधिकारी, जिला परिषद, नगर सेविका, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में प्रोग्राम हुआ। मैंने ऐसा उड़ते उड़ते सुना था, कुछ भाजपा के कुछ लोग जिनको बंडेरा विधानसभा लड़ना है और यहाँ के जो पालक मंत्री है, वो पालक मंत्री नहीं बालक मंत्री है, उनको ये भी समझ में नहीं आता कि आज का दिन संविधान का दिन है। आज 26/11 हमारे जवान शहीद हुए थे। इस दिन में उन्होंने भावपूर्वक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखना चाहिए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके संविधान को नमन करना चाहिए। ये भी पालक मंत्री को समझ नहीं है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, वो पालक मंत्री नहीं बालक मंत्री है और भगवान ने उनको सद्बुद्धि देना चाहिए कि आज उन्होंने अच्छा संविधान दिन, अच्छा 26/11 का एक शहीद दिवस उन्होंने मनाना चाहिए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। और आज जो वापस गए, वो वापस गए कि आए, वो मेरे कान तक बात आई नहीं, पर गए हुए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी गए होंगे तो यहाँ पे भावपूर्वक श्रद्धांजलि और अभिवादन अगर करते थे संविधान को, तो मैं समझता हूँ अच्छा रहता था। हम राह देख रहे थे पर वो आए नहीं, इसलिए उनकी मजबूरी है, नहीं आ पाए। और उन्होंने अच्छे काम करना चाहिए, समाज को न्याय देना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, गरीब जनता के लिए काम करना चाहिए। यही मैं सलाह इस संविधान दिन के निमित्त को दूँ। रवि राणा जी, आपके ऊपर सभी पक्षों की ओर से, एक आप ऐसे नेता हो जिनकी लड़ाई सभी पक्षों में चालू है हाल फिलहाल में, और सभी पक्षों की ओर से आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप श्रेय कुमार हो और आप अमरावती शहर की जो राजनीतिक सभ्यता थी उसको आप खराब कर रहे हो। चाणक्य ने कहा है, आपने भी सुना है, जब जनता का नेता ईमानदार होता है तब सब राजनेता खिलाफ हो जाते हैं। तो इसका जवाब यही है कि ईमानदारी से अगर हम काम कर रहे हैं, गरीबों के दिलों में राज कर रहे हैं, हर दुखी और संकट में गिरे छपड़े हुए लोगों को मदद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जहाँ पे जनता का ज़्यादा प्रोत्साहन जो मिल रहा है हमको, वो कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदगी, उस पर शर्मिंदगी उनकी हो रही है। और इसी कारण वो दिल में उनके यही है कि रवि राणा अगर और आगे गए, नवनीत राणा अगर खासदार बन गई, तो कहीं ना कहीं अपनी दुकानदारी बंद हो जाएंगी, अपने को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। ऐसे कुछ नेताओं को जिले के लगता है। और मुझे मालूम है हर पार्टी का कार्यकर्ता, वो कोई भी पार्टी रहे, हर पार्टी का सर्वसामान्य कार्यकर्ता वो हमारे साथ है। सर्वसामान्य जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ है, सर्वसामान्य जो नेता है वो हमारे साथ है। जिनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत दादागिरी उसके आंख में, वो लोग हमारे साथ में नहीं है, पर जनता हमारे साथ है। आरोप प्रत्यारोप का खेल चालू है। सभी राजनेताओं की अपनी अपनी कुछ सीमाएं हैं और सब अपनी अपनी हदों में रहकर अपनी अपनी बातों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आपने तुषार भारतीयों को सुना, आपने विधायक रवि राणा को सुना, हर कोई अपनी बात को में लगा हुआ है। राजनीतिक मोहरे हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बिसात पर बिछाने में लगा हुआ है। ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2019 के चुनावों की आहट है। अभी आगे आगे और क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि राजनीति के अखाड़े में शहर के सभी दिग्गज राजनीतिक नेता उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। कैमरामैन राहुल टेकाड़े के साथ BCN न्यूज के लिए शम्स अंसारी। आज़ाद हिंदुस्तान को पहली बार स्वयंभूति संविधान मिलने की खुशी में संविधान दिन का आयोजन सोमवार 26 नवंबर को सुबह 10:30 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक इरविन हॉस्पिटल के सामने किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने भारत देश की संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर देश को अर्पित किया था। समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय प्रस्तावित कर देश का राज्य चलाने का ध्येय यह भारतीय संविधान है। इसलिए इस संविधान दिन का अनन्य साधारण महत्व है। इस उपलक्ष्य में आयोजन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम लिए गए, जिसमें सुबह
9:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 10 बजे प्रमुख अतिथि की उपस्थिति हुई। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को हार अर्पण कर और अभिवादन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अतिथियों के स्वागत के साथ प्रस्तावना किशोर बोरकर इन्होंने की। इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर PS खड़से तथा प्रमुख अतिथि के रूप में लेडी गवर्नर कमलाताई गवई, राव साहेब शेखावत, RDC नितिन व्यवहारे उपस्थित थे। इस समय संविधान दिन का पठन अनिल गोंडा ने, दिलीप एडतकर, नितिन कोल्हटकर ने किया। संधीची समानता व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करीत आहोत। इस समिति में अनिल गोंडा ने, दिलीप एडतकर, नितिन कोल्हटकर, किशोर बोरकर, जीवी गोपीचंद मेश्राम, भूषण बंसोड़, वसंत गवई, समाधान वानखेड़े, डॉक्टर CB मेश्राम, प्रभाकर घोड़ेश्वर, डॉक्टर सुभाष गवई, एडवोकेट अरुण रैराड़े, वसंत शेंडे, सिद्धार्थ भोजने, संजय भोते, साहेबराव घोगरे, प्रकाश डोंगरे आदी कार्यकर्ता उपस्थित थे। 26/11 रोजी मुंबई हल्ल्यामध्ये जे निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला तो दिवस आज आहे। त्या दिनाच्या निमित्ताने त्या दिनाची आठवण म्हणून आज 26/11 रोजी सर्वांना श्रद्धांजली अर्पण करते। आणि आज दुसरी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या महिलांसाठी जो अतिशय महत्त्वाचा निर्णय त्यामध्ये केला आहे, असे संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना सुपूर्द केलं। तो आज दिवस, त्या दिवसाच्या निमित्ताने आपल्या अमरावती शहरामध्ये विविध ठिकाणी विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केलं गेलेलं आहे। संपूर्ण भारतभर हा दिवस चांगल्या प्रकारे पाळला जात असला तरी आपल्या अमरावती शहरातील निर्भीन चौक हा अतिशय महत्त्वाचा चौक। या ठिकाणी सुद्धा अनेक आपले जे भाविक आहेत ते या ठिकाणी येऊन बाबासाहेबांना श्रद्धांजली अर्पण करतात आणि त्यांनी जे कार्य केले, जे देशासाठी संविधानाची प्रत लिहून आपल्या सर्वांना जो अधिकार प्रदान केला त्याची जाणीव आणि त्याची आठवण म्हणून या ठिकाणी येऊन बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला हारार्पण केले जाते। आज बाबासाहेबांच्या या संविधान दिनाच्या निमित्ताने तमाम अमरावतीकर जनतेला मी शुभेच्छा देते आणि थांबते। भारतीय संविधान दिवस आहे। सर्व देशवासियांना भारतीय संविधान दिनाच्या मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देते आणि त्याचप्रमाणे 26/11च्या बॉम्ब हल्ल्यामध्ये जे लोक शहीद झाले त्या शहीदांना सुद्धा मी मनापासून आदरांजली वाहते। संविधान दिनाच्या सर्व भारतवासियांना शुभेच्छा। आजच्या दिवशी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान देशाला अर्पण केलं। एक महान संविधान, ज्या संविधानामुळे सर्वांना समान हक्क, या संविधानामुळे आज देश सुरक्षित आहे। आजूबाजूच्या देशामध्ये जर आपण बघितलं, अनेक वेळा मिलिटरी राजवट आली, पण देशावरती अनेक वेळा अनेक संकटे येऊन सुद्धा या देशावरती कधी राष्ट्रपती राजवट आले, लष्करी राजवट आली, कारण की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने प्रत्येक वेळेस या संविधानाला संरक्षित केलं। या संविधानाला सलाम, बाबासाहेब आंबेडकरांना सलाम। वर्ष 2012 में चिखली और मेहकर तहसीलों की सीमा पर सारंगवाड़ी प्रकल्प को मान्यता मिली। इस प्रकल्प के इस इलाके के किसानों की करीब 160 हेक्टेयर जमीन भी अधिग्रहित की गई।
लेकिन राजनीतिक खिंचातान में पिछले 4 वर्षों से इस प्रकल्प का काम ठंडी बस्ते में चला गया। इस कारण से इस इलाके को सुजलाम सुफलाम बनाने का जो सपना जमीन देने वाले किसानों ने अपनी आंखों में संजोया था, वह चूर चूर हो गया। एक और जिन किसानों ने इस प्रकल्प में अपनी जमीन गंवाई, उनको आज तक मुआवजे के तौर पर फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। यानी इस इलाके के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। जहां एक और किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला, वहीं एक पूर्व विधायक द्वारा की गई शिकायतों के चलते प्रकल्प का काम भी पूरा नहीं हो पाया, जिससे यह इलाका आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। ज्ञात रहे कि सारंगवाड़ी प्रकल्प अगर समय पर ही पूरा होता तो चिखली और मेहकर तहसीलों में आने वाले किन्ही नाइक, हिवरा नाइक, धोत्रा नाइक, पारडी, वडाली, मांडवा समेत डोंगर, घाटन आंध्रा, हिवरा खुर्द, ऊटी, अंबाशी, घूटी समेत कई गांवों में जहां पीने के पानी की किल्लत है वो खत्म हो जाती। वहीं इस इलाके की काफी जमीन भी सिंचाई क्षेत्र में आ जाती, जिससे किसान खुशहाल होते। लेकिन आज इस प्रकल्प का काम पूरी तरह से ठंडे बस्ते में पड़ गया है, जिसके चलते इस प्रकल्प को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आज तक चिखली और मेहकर तहसीलों के इन गांवों के किसानों ने कई बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे, साथ ही कई बार आंदोलन भी किए। लेकिन अब तक शासन और प्रशासन ने इन किसानों की बदहाल स्थिति पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस वर्ष काफी कम बारिश के चलते बुल्ढाना जिला इस समय भयंकर सूखे के चपेट में है। सूखे की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। इस कारण से अब यह प्रकल्प जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, ऐसी मांग किसान कर रहे हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए 25 नवंबर को इस इलाके के किसानों ने सारंगवाड़ी प्रकल्प में बैठकर धरना प्रदर्शन किया तथा मीडिया के माध्यम से सीधे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रकल्प का काम जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। इसी के साथ ही इस प्रकल्प का काम जल्द से जल्द शुरू न होने पर आने वाले समय में बेमियादी अनशन करने की चेतावनी भी आंदोलनकर्ता किसानों की ओर से सरकार को दे दी गई। इस आंदोलन में इस परिसर के 10 गाँवों के बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। विशेष न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। सियासत की चाल भी शतरंज की मानिंद होती है। पता नहीं कब कौन अपने तुरूप के एक्के को आगे फेंक दे या फिर अपने वजीर की चाल ही पीछे ले ले। जी हाँ, तुषार भारतीय तो पिछले कई दिनों से यह दावा कर रहे थे कि 26 नवंबर को वह विधायक रवि राणा के घर के सामने बेशर्म का पौधा लगा देंगे। जिस तरीके से वाद विवाद चल रहा था और तुषार भारतीय जिस तरीके की तैयारी दिखा रहे थे, उसको देखकर तो यही लग रहा था कि 26 नवंबर का दिन वाकई बहुत ही गर्मा गर्म होने वाला है। लेकिन तुषार भारतीय तो नवाते चौक पर ही नारेबाजी करवाकर वापस लौट गए। उसके बाद विधायक रवि राणा ने भी उन्हें ललकारा अपने कार्यक्रम में, लेकिन ललकारते ललकारते उन्होंने अपने कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे अपना भाई मानने वाली मेरी कुछ बहनों ने शहर के पालक मंत्री प्रवीण पोटे के घर के सामने बेशर्म का पौधा लगा दिया है। और इतना ही नहीं, उनके दरवाजे पर साड़ी और चूड़ियां भी रख दी हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें ही करती रह गई और हमने वाकई में करके दिखाया। इस तरह की बातें विधायक रवि राणा ने भी कही। खैर, यह निष्कर्ष लगाना तो मुश्किल है कि कौन हारा कौन जीता और शह और मात के इस खेल में फिलहाल बढ़त किसे है, लेकिन यह बात जरूर पूरे दमखम के साथ कही जा सकती है कि शहर में राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है। अमरावती का शहर जो कि अपनी सभ्यता के लिए मशहूर है, उसकी राजनीतिक सभ्यता अब खत्म होती चली जा रही है। जी हाँ, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं द्वारा रवि राणा को बेशर्म, श्रेय कुमार और दीगर अलकाबों से नवाजा जाना और खुद विधायक रवि राणा ने भी जिस तरीके के वक्तव्य जिला के पालक मंत्री तुषार भारतीय व
भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी के लिए दिए हैं वह किसी भी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। सभी नेताओं को अपना पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और यह भी सोचना और समझना चाहिए कि आखिर वह राजनीति को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल ने किसानों के कई मुद्दों पर अमरावती शहर में मीट द प्रेस में पत्रकारों को संबोधित होते हुए अपनी राय रखी और अपने पुराने संघर्ष के बारे में भी पत्रकारों को बताया। बाजार हमेशा मांग व आपूर्ति के सिद्धांत पर संचालित होता है, इसमें किसी की इच्छा का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे में बाजार में हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रह सकती। किसानों की उपज के लिए उत्पादन खर्च पर आधारित दाम घोषित करना बेहद आसान होता है, किंतु उस समय घोषणा पर प्रत्यक्ष में अमल करना बेहद मुश्किल काम रहता है। इस आशय का स्पष्टीकरण राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल ने किया। अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ की ओर से स्थानीय वॉलकेट कंपाउंड स्थित जिला मराठी पत्रकार भवन में सोमवार की दोपहर पाशा पटेल की मीट द प्रेस का आयोजन किया गया था। पहिले 2 महिन्यामध्ये सगळे बारकी शेतकरी आपला माल घालून मोकळा होतात आणि मग जनच थांबते, त्याला बऱ्यापैकी भाव मिळते। जर सगळ्या जगाला माहिती आहे की शेतकरी 2 महिन्यामध्ये माल विकतो तर व्यापारी भी 2 महिन्यामध्ये भाव वाढवून घेतात। आणि याला काय प्रेशर आहे? याला प्रेशर असं आहे, जेव्हा सण येते तेव्हा माल येते। सणाचं प्रेशर आणि कर्जाचं प्रेशर, या 2 गोष्टींमुळे निम्मा माल विकला जातो। आता आपण एक योजना तयार केली आहे, करतोय लेट आहे का? 1 मिनिट आहे का? 1 सेकंद आहे का? आता मी काय सांगतो आहे का? 3 गोष्टीचं आम्ही आता मी कृषी मूल्य आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून या संदर्भामध्ये 3 गोष्टी केल्या तर तुम्हाला सांगतो। पहिली गोष्ट, देशात जेवढे कृषी विद्यापीठ आहेत त्या कृषी विद्यापीठामध्ये कृषी अर्थशास्त्र विभाग आहे। आता आपल्याकडे अकोला कृषी विद्यापीठाचे इकॉनॉमिक्सचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माझ्या सोबत आहे। आता आम्ही परवा काय केलं, त्यांचे साक्षर सांगता येईल। आता आपण काय केलं तर देशामध्ये जेवढे कृषी विद्यापीठ आहेत त्यांची परिषद आहे, त्या परिषदेला आपण एक काम सांगितलं, या वर्षी विशेष अधिवेशन बोलवायचं, सगळे कृषी अर्थशास्त्रज्ञ एकत्र बसायचे, जाहीर झालेली एमएसपी पहिल्या दिवसापासून शेतकऱ्याच्या पदरामध्ये देण्यासाठी काय सिस्टीम उभी करता येते त्याचा अभ्यास या सगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांनी करावा, ही जबाबदारी दिली। नंबर 1। नंबर 2, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाल्याला सांगितलं तुम्ही जगातले पैसे आणून त्याची शेअरची किंमत व्यवस्थित ठेवून त्याच्या पदरामध्ये वाढवून द्या। कृषी अर्थशास्त्र परिषद, बरोबर डॉक्टर? कृषी अर्थशास्त्र परिषद देशाच्या इतिहासामध्ये असं पहिल्यांदा होतं। आता काही आता परवा आम्ही गोव्याला 24 आणि 25 तारखेला देशाच्या सगळ्या विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांना आम्ही गोव्यामध्ये बोलवलं होतं 24-25 ला। गेल्या वर्षी परिषद, गेल्या वर्षी त्याची कॉन्फरन्स होती जम्मूला, या वर्षी गोव्यात झाली, पुढच्या वर्षी अकोल्यात ठेवली, बरोबर आहे का? ही कृषी अर्थ परिषद कुठे घेणार आपण? कृषी अर्थ परिषद जी आहे आता गोव्यात गेल्या वर्षी जम्मूत घेतली, या वर्षी गोव्यात घेतली, आता पुढच्या वर्षी अकोल्याला घेणार आहे। तुम्हाला चान्स त्याच्यात बसायला, ठीक आहे? आता एक झालं हे काम, दूसरं झालं हे कुठलं? इस समय पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए और पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए पाशा पटेल ने उपरोक्त प्रतिपादन किया। इस समय उन्होंने देश की आयात व निर्यात नीतियों में किए जा रहे संशोधनों के संदर्भ में सरकार द्वारा बनाई जा रही नीतियां और तेल सहित अन्य धान्य के संदर्भ में स्वयं पूर्णता के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयात को कम करते हुए निर्यात को बढ़ाने तथा इस जरिए खेती किसानी के लिए अधिक निवेश उपलब्ध कराने पर वह ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए कृषि व
कृषि पूरक संस्था प्राधिकरण व विभिन्न विश्वविद्यालयों का सहयोग लेकर नियोजन पूर्वक योजना बनाई जा रही है, जिसे सरकार की ओर से भी सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। इस समय पटेल ने पत्रकारों के साथ चर्चा में बताया कि अधिकांश बड़े किसान अपनी उपज को साल में 2 बार 2 चरणों में बेचते हैं, किंतु छोटे किसानों पर पर्व त्योहारों के साथ ही कर्ज की अदायगी का दबाव भी होता है। वो साल में एक निश्चित कालावधि में अपनी उपज की बिक्री करते हैं और प्रतिवर्ष ठीक इसी समय व्यापारियों द्वारा बाजार में दाम गिरा दिए जाते हैं। इस प्रथा और परंपरा को रोकने के लिए कई ठोस कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए देश के भिन्न कृषि विद्यापीठों के कृषि अर्थशास्त्र विभाग, मुंबई शेयर बाजार, वायदा बाजार आदि की सहायता ली जा रही है। इसके तहत कृषि विद्यापीठ के कृषि अर्थशास्त्र विभाग से आह्वान किया गया है कि वह अलग घटकों की परिषद आयोजित कराते हुए किसानों को पहले ही दिन किस तरह से समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जा सकता है, इसे लेकर उपाय योजना ढूंढे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या देशातला वायदे बाजार NCBX आणि MCX, NCBX आणि MCXच्या एफडी बरोबर कपिलदेव नावाचे एक मोठे अधिकारी आहेत NCBX मध्ये, त्याला आम्ही एक विनंती केली की तुमचा बाजार एवढा मोठा बाजार आहे, फ्युचर मार्केटचा सगळ्या जगाच्या देशाच्या आशा तुमच्या मार्केटमध्ये आहे, तर तुम्ही आम्हाला पहिल्या दिवसापासून शेतकऱ्याच्या पदरामध्ये जाहीर केलेली MSP टाकण्यासाठी काय करू शकताय, तर त्यांच्यावर तास चर्चा झाली। आता पहिली स्टेज या पंधरवड्यामध्ये NCBXच्या एफडीची आणि आमच्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची पहिल्यांदा भेट होणार आहे। मग आपल्या NCBXच्या एफडीची आणि गडकरी साहेबांची भेट होणार आहे। या 2 व्यक्तींमध्ये जर ह्या दोघांना सगळ्या गोष्टी पटल्या तर ते डायरेक्ट पंतप्रधानांसोबत त्यांना बसवायचं आहे आणि तो दिवस या देशातल्या शेतकऱ्याच्या दृष्टीने तो दिवस चांगला राहील की फ्युचर मार्केट निर्णय करेल की डिक्लेअर किंमत ही पहिल्याच दिवशी शेवटच्या माणसाला देण्यासाठी ही टेक्निक आम्ही तयार केलेली आहे। तो दिवस फार दूर नाही। केंद्र शासन ने गोवर रूबेला की लस देने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसे एक मुहिम के रूप में 27 नवंबर 2018 से प्रारंभ करने का फैसला लिया। गोवर प्राणघातक रोग है और बालकों के शरीर में दुबलापन अथवा बाल मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। गोवर के कारण बालकों को निमोनिया, अतिसार और दिमाग में संसर्ग जैसे प्राणघातक समस्याएं की बाधाएं हो सकती है। बहुत बुखार, लालसर खांसी, नाक से पानी बहना और आंखें लाल होना यह गोवर की निशानियां हैं। यदि एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के शुरुआती काल में रूबेला का संसर्ग होता है, तब उसकी निष्पत्ति कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में हो सकती है, जिस कारण से गर्भ और नवजात शिशु पर गंभीर और कभी-कभी तो प्राणघातक परिणाम भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र में गोवर रूबेला लसीकरण मुहिम 26 नवंबर से ही प्रारंभ की जा रही है। राज्य के 9 महीने से लेकर 15 वर्ष आयु के बच्चों को MR डोज दिया जाएगा। इस मुहिम के अंतर्गत पहले से लिए गए अथवा ना लेने वाले 15 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों का वशीकरण किया जाएगा। लसीकरण के लिए कुपोषित बालक को भी प्राधान्य दिया जाएगा। श्वासन का सौम्य संसर्ग, अतिसर और सौम्य बुखार जैसे मामूली बीमारियों वाले बच्चों को भी लसीकरण दिया जाएगा। प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर असं नेहमीच म्हटलं जाते। आरोग्य जपण्यासाठी उपचारांपेक्षा प्रतिबंध करणं हा सर्वात चांगला उपाय असतो। हेच लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने गोवर आणि रुबेला ही लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे। घातक संसर्गापासून बालकाचे रक्षण करण्यासाठी ही लस सुरक्षित आणि उपयुक्त आहे। आपण हे लसीकरणाची मोहीम 27 नोव्हेंबर पासून सुरू करत आहोत। 27 नोव्हेंबर पासून 9 महिने पूर्ण झालेल्या आणि 15 वर्षापर्यंतच्या प्रत्येक बालकाचे मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे। एकाच लसीद्वारे गोवर, रुबेला म्हणजेच मीझल आणि रुबेला याच्यासाठी बालकांचे मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे। या आजारांपासून बालकांना सुरक्षित ठेवण्यात येईल। याआधी जरी आपण ही लस घेतली असेल तरी दुसऱ्यांदा मोहिमेमध्ये लस घेणे आवश्यक आहे। यामुळे बालकांची प्रतिकारशक्ती वाढते। लस घेतल्यावर कदाचित बालकांना तापाची कणकण, पुरळ येणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात, पण काळजीचं काहीच कारण नाही। महाराष्ट्रातील प्रत्येक अंगणवाडी, प्रत्येक शाळा
सरकारी रुग्णालय, आरोग्य केंद्र, फिरत्या पथकांमार्फत ही मोहीम राबवली जाणार आहे. माझ्या घरापासून मी सुरुवात करणार आहे. माझ्या नातवंडांना देखील हे वॅक्सिन देण्यात येणार आहे. यात आपल्या सर्वांच्या जागरूकतेची आणि सहकार्याची गरज आहे. तेव्हा आपण विसरू नका, 27 नोव्हेंबर पासून सुरू होणाऱ्या MR वैक्सीन कैंपेन में जरूर भाग घ्या. फिलहाल केवल तयशुदा जगहों पर ही लसीकरण किया जाएगा. घर घर जाकर लसीकरण नहीं किया जाएगा. पहले 2 से 3 सप्ताह में सिर्फ शालाओं में ही लसीकरण किया जाएगा. इसके बाद 2 सप्ताह में स्कूल में वंचित रहे बच्चों के लिए लसीकरण का आयोजन किया जाएगा. इसके उपरांत शहर में गश्ती दल द्वारा भी लसीकरण किया जाएगा. इस लसीकरण के लिए खामगांव तहसील में डॉक्टर दिनकर खिरोडकर के नेतृत्व में चंद्रकांत धुरंधर, डॉक्टर चौहान, डॉक्टर खोड़के, लांबे, जाधव, सोनपतारे के साथ आदि परिश्रम ले रहे हैं. विशेष न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट. खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज. होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल. सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में. डीजे पार्टी हॉल, AC रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन. खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन. होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती. विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल. होलसेल रेट में रिटेल बिक्री. आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग. लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती. आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल. होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री. आराधना. संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र. समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण. अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार. विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप. ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय. संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से. अमरावती शहर के वलगांव रोड पर मुगल हॉल के सामने एक भीषण अपघात की घटना सामने आई है. इस घटना में 18 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. युवक अपनी पल्सर MH 40 AE 4584 से जा रहा था. तभी पीछे से आते हुए एक अनियंत्रित ट्रक नंबर TN 29BC0131 ने युवक को टक्कर मारी, जिसके चलते युवक घटनास्थल पर ही मृत हो गया. इस घटना के बाद ही आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर भारी भीड़ कर दी. नागपुरी गेट पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की. वह आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, लेकिन
वलगांव रोड की यह समस्या नई नहीं है, बल्कि वलगांव रोड पर कई सारे फंक्शंस हॉल हैं और उनकी अपनी कोई पार्किंग न होने की वजह से फंक्शंस हॉल में आने वाली गाड़ियों की पार्किंग रोड किनारे ही होती है, जिससे कई दफा गाड़ियां बड़े पैमाने पर रोड पर भी खड़ी की जाती हैं और रास्ता सकरा हो जाता है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यह हादसा भी इसी फंक्शन हॉल की अवैध पार्किंग के चलते ही हुआ है। हादसे से पहले मुगल हॉल की लाइट्स चालू थी और वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था, गाड़ियां रोड पर लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही हादसा होने की खबर सामने आई, हॉल की लाइट्स बंद कर दी गई। वहां पर मौजूद लोगों का गुस्सा फंक्शंस हॉल पर भी फूटता हुआ नजर आ रहा है। छब्बीस नवंबर को ब्राह्मणवाड़ा थड़ी में जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल व जिला परिषद के सभी स्कूल और GM पेठे विद्यालय व शांति निकेतन विद्यालय और हजरत मकबूल शाह बाबा उर्दू हाई स्कूल व नागनाथ विद्यालय ब्राह्मणवाड़ा थड़ी की तरफ से गोवर रुबेला लसीकरण जन जागृति रैली निकाली गई, जिसमें प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सभी स्कूल के कर्मचारी उपस्थित थे। इस रैली के माध्यम से सभी गांव वासियों को गोवर रुबेला लसीकरण का महत्व समझाया गया और गांव वासियों में गोवर रुबेला लसीकरण की जागृति मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में सभी गांव वासियों ने सहभाग लिया। फलों का व्यापार करने वाले व्यापारी शेख रहीम शेख आमिद अपने 3 बेटे एवं परिवार के साथ रहता है। उसके दूसरे बेटे की पढ़ाई 12वीं तक हो चुकी है, तो सबसे छोटे बेटे की पढ़ाई 9वीं तक हो चुकी है। यह दोनों भी बेरोजगार है। इस बीच बिच्छू टेकड़ी यहाँ रहने वाले बबन यह एक दिन शेख रहीम शेख आमिद के घर आए, तब उन्होंने बताया कि B&C ऑफिस में अभी अभी जगह निकली है, यदि किसी को नौकरी चाहिए तो वो नौकरी लगा दे सकते हैं। इसके बाद बबन ने शेख रहीम की PWD विभाग में भातकुली यहाँ शासकीय विश्राम गृह खान सामना पद पर कार्यरत अलीम खान से मुलाकात करवाई। अलीम खान यह जान पहचान वाले ही थे, जिस वजह से शेख रहीम ने उन पर भरोसा किया। दोनों ने ही शेख रहीम से कहा कि दोनों ही बेटों की नौकरी के लिए उन्हें 22 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बातचीत होने के उपरांत व्यापारी शेख रहीम ने 10 अक्टूबर 2016 के रोज अलीम खान इन्हें 11 लाख कैश दी। इतना ही नहीं तो इसके बाद भी कई बार अलीम खान ने कई बहाने बनाकर शेख रहीम से पैसे मांगे, जिसके चलते अब शेख रहीम ने अपनी खेती बेचकर 22 लाख अलीम खान को दे दिए हैं। मात्र दोनों ही बेटों को नौकरी न मिलने से अलीम खान द्वारा की गई फसवीगिरी ध्यान में आते ही उन्होंने पैसे वापस लौटाने की मांग की। इस मामले की शिकायत उन्होंने फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में भी करवाई। साथ ही पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपी अलीम खान को गिरफ्तार कर उस पर धारा 420 का गुना दाखिल किया है। फिलहाल इस मामले की जांच अभी शुरू है। उम्र 53 साल, ये फ्रूट का व्यापार करते हैं और फ्रेजरपुरा में रहते हैं। इनके बच्चों को B&C में नौकरी लगा के देता हूँ, ऐसा बोल के आरोपी अलीम खान रऊफ खान इन्होंने 22 लाख रुपए लिए और उनको फर्जी ऑर्डर तक दिए हैं। अब उस प्रकार की कंप्लेन हमारे पास अभी प्राप्त हुई है। पुलिस अभी उसका गुना दाखिल करके आगे की जांच कर रही है। VCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अमरावती।
ऐतिहासिक नगरी अचलपुर में शहंशाह दूल्हा अब्दुल रहमान गाजी का सालाना उर्स शरीफ 10 रबीउल अव्वल से आरंभ होता है। करीब 20 दिनों तक यहां उर्स का मेला लगा रहता है। इस वर्ष 19 नवंबर से उर्स शुरू हुआ। यहाँ विभिन्न धर्म व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 20 रबीउल अव्वल को रात में बियाबानी से एक विशाल संदल निकाला गया। 12 रबीउल अव्वल 21 नवंबर को जुलूस ईद मिलाद के दिन उर्स शरीफ का रिवायती अंदाज में आगाज हुआ। 21 नवंबर को उर्स शरीफ में कव्वाली का कार्यक्रम नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक सेठ की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें मुनव्वर मासूम ने कव्वाली पेश की। कव्वाली के कार्यक्रम में बडनेरा के विधायक रवि राणा, कांग्रेस अध्यक्ष देशमुख, श्रीकांत झोड़पे आदि उपस्थित रहे। इसी रात से महफिल समा कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई। 13 रबीउल अव्वल 22 नवंबर को शाम 4 बजे से कुश्तियों के दंगल की शुरुआत हुई। उर्स में दंगल कमेटी के आयोजक अमीर पहलवान कई सालों से कुश्ती करवा रहे हैं। यह पहला दंगल राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष जब्बार खान द्वारा कराया गया। 23 नवंबर को MIM के अचलपुर अध्यक्ष फहीम खान ने पुरस्कार बांटे। 24 नवंबर को दंगल का आयोजन नगर अध्यक्ष सुनीता फिस्के के पति नरेंद्र फिस्के द्वारा किया गया। उर्स में यह दंगल एक मिसाल बना। दंगल देखने हजारों की भीड़ उमड़ी थी। दंगल में जलगांव, बुरहानपुर, कोल्हापुर, नांदेड़, यवतमाल, अंजनगांव, अमरावती, अचलपुर के अलावा 12 गांव से पहलवान आए। लक्ष्मण पहलवान नांदेड़, रमजान पहलवान अचलपुर, साबिर पहलवान अकोला, शाहरुख पहलवान अचलपुर, गुंडा पाटिल जलगांव, आसिफ पहलवान बुरहानपुर, फैज पहलवान अमरावती, नदीम पहलवान बुरहानपुर आदि ने अपनी पहलवानी के हुनर दिखाए और पुरस्कार प्राप्त किए। इस दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक सेठ, नरेंद्र फिस्के, देवीदास इंगले, नगर सेवक सल्लू भाई, नगर सेवक गोवर्धन मामा, शिवसेना के विलास भाऊ, नगर सेवक मोहम्मद अंसार, नगर सेवक एहतेशाम नाबिल, नगर सेवक पप्पू पठान, नगर सेवक मोहम्मद शाकिर हुसैन, PSI देशमुख आदि उपस्थित थे। और यहाँ पर जो दंगल होता है वह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। ये पूरे महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र कुश्ती की परिषद होती है उसके हिसाब से यहाँ दंगल होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण दंगल है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। अभी जो कुश्ती हुई है वो कुश्ती गेंडा पाटिल जालना और नदीम पहलवान बुरहानपुर, इनकी जो कुश्ती हुई है ये बहुत अच्छी कुश्ती हुई है। और इस ये दूल्हा रहमान शाह बाबा पे जो दंगल का जो कार्यक्रम लिया जाता, ये हिंदू मुसलमान का एक प्रतीक है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा दंगल कहीं पे होता नहीं। जो अमीर पहलवान जो यहाँ पे जो मेहनत करते हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता कि इतने बड़े पब्लिक संभालना ये सभी का काम नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब पब्लिक रहती है, बाहर गाँव के पहलवान आए इतने बड़े बड़े। मैं पहली VCN न्यूज के लिए शफीक अहमद की रिपोर्ट। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान की रचना पूरी तरह से तैयार कर भारत के उस वक्त के पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपी गई थी। इसी दिन के उपलक्ष्य में कांग्रेस नगर कमलपुज से भव्य दिव्य रैली संविधान दिवस पर निकाली गई। इस अवसर पर दिवंगत पूर्व राज्यपाल दादा साहेब गवई की प्रतिमा पर हारार्पण और दीप जलाकर रैली की शुरुआत की गई। फूले जीप में राष्ट्रध्वज, नीला ध्वज और RPI ध्वज लेकर दोपहिया रैली में सैकड़ों युवक शामिल थे। यह रैली कांग्रेस नगर से निकलकर चपरासीपुरा, सुंदरलाल चौक, कोर्ट, गर्ल्स हाई स्कूल चौक और इरविंग चौक में पहुंचकर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को हारार्पण कर तथा संविधान प्रस्ताविक पढ़कर रैली का समापन किया गया। इस रैली में उपस्थित जिला अध्यक्ष हेमंत ढोल, शहर युवा अध्यक्ष एडवोकेट उमेश इंगले,
मनोज थोरात, आतिश डोंगरे, अथर्व इंगोले, मयूर तायड़े, विपिन मनोहर, रोहित मोहड़, सागर तायड़े उपस्थित थे। अमेरिकी उद्योजक और विल पावर नामी फाउंडेशन के संस्थापक व एक उत्कृष्ट मोटिवेशनल वक्ता विल हैरिसन की एक विल पावर नामी संस्था है जो कि भारत देश में समाज सेवा के कार्य करती है। बीते वर्ष अमरावती शहर में भी स्वयं विल हैरिसन ने पहुंचकर अपनी इस संस्था का शुभारंभ अमरावती शहर में किया था। यह संस्था हर रविवार को अमरावती शहर के ओल्ड एज होम व मतिमंद स्कूल और अनाथालय व गरीब बच्चों के बीच में जाकर उनके साथ खुशियां बांटने का काम करती है। इसी तरह से बीते रविवार 25 नवंबर को भी विल फाउंडेशन की वॉरियर्स टीम ने मधुबन ओल्ड एज होम में पहुंचकर 10 बजे से 3 बजे तक वहां पे वृद्ध लोगों के बीच में रहकर पुलाव और कड़ी बनाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाई। वॉरियर्स ने आश्रम के वृद्ध और वृद्धाओं के साथ अपना काफी वक्त साझा किया और उनके चेहरे पर हंसी लाने की एक छोटी सी कोशिश की। इसके साथ साथ वॉरियर्स ने वृद्ध आश्रम में मौजूद लोगों के बीच आईजी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर वॉरियर्स टीम की हेड्स केसिया क्लैट्स और शुभम नागपुरे व इनके साथ साथ कई वॉरियर्स ने यहां पर अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। इस पूरे कार्यक्रम में 40 से अधिक वॉरियर्स मौजूद थे। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।